अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में कभी किसी की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। एक तो उसका सिंपल सा फार्मूला जो हमारे जहनों में है या जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि ये दुनिया है, जन्नत नहीं। और ये भी नहीं हो सकता कि जो आप चाहें हमेशा वो हो, क्योंकि इस कायनात को चलाने वाली जात अल्लाह करीम की है। तो जब सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती तो फिर इसका हल क्या है? तो इसका सबसे आसान फार्मूला ये है कि समझौता कर लें, सब्र कर लें। जब भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी आए तो सबसे पहले कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि कभी कोई मुसीबत ना आए, क्योंकि बहुत सारी मुसीबतें ऐसी हैं जो हमारी अपनी हमाकतों की वजह से आती हैं। इसके बारे में अल्लाह जल्ला शानुहू का बड़ा खूबसूरत फरमान है कुरान पाक में। मेरा अल्लाह फरमाता है कि जो भी मुसीबत और परेशानी तुम्हें आती है ये तुम्हारी अपने हाथों की कमाई है, और जो खुशी है ये मेरी तरफ से है। सुभान अल्लाह। तो कोशिश करें कि ऐसे कामों से परहेज करें जिससे कोई टेंशन वाला मामला दरपेश हो। हम लोग ज्यादा टेंशन में इसलिए भी हैं कि हम इस्लाम से दूर हैं। और एक बात 100% कन्फर्म है कि जो बंदा गुनाहों में मुब्तला होता है वो हमेशा टेंस में ही रहता है, क्योंकि गुनाह जो है ये परेशानियों को जन्म देते हैं, और नेकियां और अल्लाह की इबादत और अल्लाह से मोहब्बत ये इंसान को सुकून जैसी नेमत से सरफराज करते हैं। बहुत सारे लोग नशे के आदी बन जाते हैं कि शायद हमें सुकून मिले। तो मेरा अल्लाह इस बारे में क्या कहता है? हमारी बॉडी में दिल तमाम अज़ा का बादशाह है और तकरीबन तमाम अज़ा इसी के तहत है, और ये अल्लाह के जिक्र से खुश होता है। मेरा अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को तसल्ली होती है, यानी सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और बहुत सारी मुसीबतें परेशानियां हम खुद लेते हैं, यानी हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीब हैं, लेकिन हम करते क्या है कि हम मालदारों के इलाके में रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि एहसास कमतरी का शिकार होंगे और टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बाकी चीजें भी उनके पास ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी होंगी, और आपके पास वो सारी आराइशें, वो सारी लग्जरी जिंदगी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए कि आप भी उस इलाके में रहें जो सारे आप जैसे हों। इसकी एक छोटी सी बड़ी खूबसूरत कहावत है कि दुकान पकौड़ों की और सोच करोड़ों की। ये खामखा की टेंशन मोल लेने वाली बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिस तरह कोई पैदल चलने वाला वो साइकिल वाले को देखकर कहता है कि इसके पास साइकिल है, मेरे पास नहीं है, और वही साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखकर कहता है कि इसके पास मोटरसाइकिल है और मेरे पास नहीं है। इसी तरह मोटरसाइकिल वाला कार वाले को देखकर एहसास कमतरी का शिकार होता है, और कार वाला प्राडो को देखकर, और प्राडो वाला जहाज वालों को देखकर। तो ये सारी टेंशनें अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये सारी आपकी खुद खुद की पाली हुई है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत शाद बयान फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि दुनिया में हमेशा अपने से कमतर को देखो। कि जो कुछ हमारे पास है बहुत सारे लोग तो इससे भी महरूम है। ये आप कभी अपना तजिया कीजिएगा कि हम जैसा खाना खाते हैं, या हम जैसा लिबास पहनते हैं, या जो कुछ हमारे पास हमारे घर में है, अल्लाह ताला की रहमतें हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो इससे महरूम हैं। मैंने खुद देखे ऐसे इंसान जो बेघर हैं। आपने भी बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा होगा कि पुलों के नीचे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रातों को भी वही सोते हैं। और एक बार मैंने एक फैमिली देखी, वो आज भी मुझे याद है, बहुत सालों पहले मैंने उसे देखा, जो रेल की पटरी के पास छोटा सा तंबू लगाकर वो उसमें बैठी हुई थी। मैं जब भी उन्हें देखता तो मुझे ये एहसास होता
कि अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी छत के नीचे हैं और ये वो लोग हैं जो पटरी के पास और सड़क के किनारे पर बैठे हैं और कोई पता नहीं कभी नहीं कोई कीड़ा काट ले या इनके पास कोई भी आरैश नहीं है, क्योंकि वहां पर कैंप वालों को जो तंबू लगाते हैं यानी जिसको हम झोंपड़ी भी कह सकते हैं, ना तो वहां पर मीटर लगता है और ना ही वहां पर गैस की सहूलत होती है। जो कुछ भी लेना है उन्होंने खुद ही लेना है। और बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो शादी ना होने की वजह से भी टेंशन में हैं। तो ये देखिए मेरे भाइयों, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप अगर किसी जगह पे बैठे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह को याद करें, अल्लाह से दुआ करें, बजाय इसके कि आप शिकवा करें। शिकवा करने वाला अल्लाह को नापसंद है और शुक्र अदा करने वाला और अल्लाह से मांगने वाला अल्लाह ताला को बहुत बहुत पसंद है। तो मेरे अजीज बच्चों, हमेशा अपने से कमतर को देखा जाए दुनिया के मामलात में, इससे आप एहसास कमती का शिकार नहीं होंगे। तो टेंशन को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया ये है कि हमेशा अपने से कमतर को देखें और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें। और एक बात कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ पर अगर किसी को कोई टेंशन है, कोई मुसीबत है तो वो आर्जी, और अगर किसी के पास कोई खुशी है, कोई अमारत है, जो कुछ भी है वो भी आर्जी। और एक बहुत बड़ा नुस्खा मैं आपको देता हूँ सुकून हासिल करने का, कि जो चीज आपके इख्तियार में नहीं है उसके बारे में सोचना बंद कर दें। देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हमारे दूसरे बाप भी जिन्हें कहा जाता है, वो सारी जिंदगी अपने बेटे की परवरिश करते रहे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे तो उन्होंने अपने बेटे की अच्छी तरबियत भी की होगी, लेकिन वो काफिर निकला। और आखिरी वक्त में देखिए कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती में सवार हैं और उनका बेटा उनके सामने था पहाड़ पर, और आपने उसे दावत की कि बेटा किश्ती में सवार हो जा, और बेटा क्या कहने लगा, मैं पहाड़ पे ऊपर चढ़ जाऊंगा, जो मुझे पानी से बचा लेगा। हर किसी को अपनी राह से बहुत मोहब्बत होती है और खुसूसन जो अल्लाह के नबी होते हैं उन्हें कुछ ज्यादा होती है। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को थी अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि उन्होंने उसकी जुदाई में रो रो कर अपनी आंखों का नूर ही खत्म कर लिया था। तो ये देखिए कि उस वक्त कितनी तकलीफ होगी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में, और वो कैसे तड़प रहे होंगे, लेकिन उनका बेटा पास आया और एक मौज आई और वो मौज उसको घर करने का बाइस बन गई। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा बेटा मेरे अहलो अयाल में से है, और मेरे अल्लाह तूने ये वादा फरमाया था कि तू मेरे अहलो अयाल का ख्याल रखेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ये तेरे अहल में से नहीं है, इसका अमल ठीक नहीं है, और दोबारा ये सवाल मुझसे मत करना। यानी अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया। तो यह देखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम वैसे ही बैठ नहीं गए कि ये क्या हो गया। उसके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फौरन इस्तग़फ़ार किया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसी चीज की जो तुझसे ऐसा सवाल करे जिसकी दलील मेरे पास नहीं। और बस वो भूल गए, क्योंकि ये देखिए कि पैगंबर तो वो होता है जो अल्लाह से जो चाहे जब चाहे मांग ले, और मेरा अल्लाह हर वक्त उनके साथ होता है, बल्कि मेरा अल्लाह हर वक्त हर किसी के साथ होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे वाकयात होंगे इस दुनिया में, इस कायनात में, कि जो बहुत ज्यादा बाख्तियार है, माल और दौलत के वसी ज़खायर उनके पास है, ढेर लगे हुए हैं, लेकिन खाने वाला कोई नहीं। तो हम बहुत सारी ऐसी बातों की टेंशन लेते हैं जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो काम हमसे हो सकता है वो हम करें, और जो नहीं हो सकता उसके बारे में हम क्या कहेंगे कि अल्लाह, हमसे जो हो सकता था हमने कर दिया, अब समझाना किसके बस में है, तो वो यकीनन अल्लाह के बस में है। ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कितने अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मबूस फरमाए मुख्तलिफ कौमों की तरफ, लेकिन
لیکن یہ دیکھے کہ بعض انسانوں کے دلوں پر نبی کی باتیں بھی اثر انداز نہ ہو سکی، تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتنی تسلی دی قرآن پاک میں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو بار بار سمجھا رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر آپ جو سمجھا رہے ہیں پھر بھی یہ نہیں سمجھ رہے، تو آپ ٹینشن نہ لیں۔ قرآن پاک میں سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری جو صرف تسلی پر مبنی ہے، اور پھر ہم کسی چیز پر پوری طرح قابض نہیں ہے، کیونکہ ہم بے بس ہیں۔ ہمیں پیدا اللہ نے کیا، جو کچھ ہمیں دیا اس نے دیا، نہ ہمارے پاس زندگی کا اختیار ہے اور نہ ہی موت کا اختیار ہے۔ تو بہت سارے ایسے میرے بھائی بہن ہیں جو بلا وجہ ان کاموں میں الجھتے ہیں، ان کاموں کی سٹریس لیتے ہیں جو ہے ہی نہیں۔ ایک جگہ پر ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت علی شیر خدا سے کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا، تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا۔ تو اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کرنے والی ذات کسی اور کی ہے، ہم صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، بہت سارے بھائی بہن ہمیشہ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں اگر تھوڑی سی دیر ضرور ہو جائے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ میرا اللہ سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ ان کاموں سے بچیں جو آپ کے بس میں نہیں ہے، اور جو کچھ آپ کے بس میں ہے وہ کر کے پھر آپ اللہ پر چھوڑ دیں، تو یقین اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہر کام کو سر انجام دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سبھی بھائیوں سبھی بہنوں کو ہر مشکل ہر پریشانی سے بچائے، اور ہمیشہ ہمیشہ انہیں دل کا سکون عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابر کرم گے